हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे एंड बुक का रेफरेंस है आर एम मेहता। उसके अंदर हम मेट्रोलॉजी देख रहे थे। हमने इंपीरियल सिस्टम के बारे में, मेट्रिक सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो अब हम अल्कोहल डाइल्यूशन के बारे में टॉपिक पे बात करेंगे एंड उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को ऐड कर देना। ठीक है, डाइल्यूट कर देना डाइल्यूशन का यही मतलब होता है। तो जब हम अल्कोहल डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मतलब हमने क्या किया है, अल्कोहल में वाटर को ऐड किया है। ठीक है। अब हम लेकिन स्पेशल क्यों है उसको हम थोड़ा जानते हैं। वी नो अल्कोहल हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है एंड वाटर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, हम यानी कि एक पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं। जब हम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं ना, कुछ चेंजेस आते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब हम किसको बोलते हैं, सोल्यूशन बनेगा अगर हमारा सोल्यूट या सोलवेंट दोनों ही पोलर पोलर हो तो वो सही रहता है। लेकिन जब पोलर और नॉन पोलर को हम मिक्स करते हैं कुछ चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल में जब हमने वाटर को ऐड किया, अल्कोहल को जब हमने वाटर से डाइल्यूट किया तो क्या चेंजेस आया? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कहने का क्या मतलब कि अगर समझो कुछ वॉल्यूम होगी अल्कोहल की, कुछ वॉल्यूम होगी वाटर की, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, सपोज ए वॉल्यूम हो जाएगी अल्कोहल के लिए, बी वॉल्यूम हो जाएगी वाटर के लिए। अगर हम इन दोनों वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करते हैं, लेकिन इनको मिक्स करते हैं, तो हमारे को इन दोनों का क्या मिलना चाहिए? प्लस मिलके एक बड़ी अमाउंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमको रिजल्ट मिलता है ना, रिजल्ट में क्या रहता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए बी को, और जब हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर को, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब हमने ऐड कर दिया, ये मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड करने के बाद में जो इनकी वॉल्यूम थी ना, वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है, लो हो गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गई। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब? वो इकट्ठा हो गए हैं आपस में, ज्यादा उनमें ये बोल सकते हैं जो उनके बॉन्ड्स है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। वो ओपनली नहीं है। तो जो उनकी वॉल्यूम 1+2=3 होना चाहिए था, तो वो 1+2=3 ना होकर उससे कम हो गया। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2.5 हो गया। ठीक है, इतना हद तक फर्क पड़ता है कि कम ही हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वॉल्यूम हमें कम शो होता है। दूसरी चीज, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब अल्कोहल और वाटर को मिलाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हम लैब में भी ट्राई करके देख सकते हैं, टर्बिडिटी दिखती है उसके अंदर, क्योंकि क्या होता है ना, अल्कोहल के अंदर बबल्स होते हैं। बबल्स होते हैं एयर्स के, एयर का बबल होता है, उसके अंदर बहुत सारे बबल्स होते हैं। जब उसके अंदर वाटर ऐड होता है तो टर्बुलेंस आ जाती है, तो वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, अल्कोहल डाइल्यूशन। अब हम इतना ही जानना जरूरी था इसमें। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% अल्कोहल फ्रॉम 95% ऑफ अल्कोहल। क्या बोला गया है कि हमारे पास एक 95% का अल्कोहल है, उससे तुमको क्या बनाना है? 45% का अल्कोहल बनाना है। मतलब देखो ना, डाइल्यूशन का क्वेश्चन कैसे हुआ? पहले अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन थी 95%, अब उस अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देना है? कम कर देना है, लो करना है, विच इज नाउ इज 45%। ठीक है, तो 95% के अल्कोहल से 45% का अल्कोहल बनाना है, और जो तुम्हारी लास्ट की प्रिपरेशन होगी वो 400 ml के लिए होगी। तो बहुत ज्यादा इजी है। हमको वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्या है, हम अपना लिखेंगे, मेथड लिखते हैं। सबसे पहले हमको फाइनल वॉल्यूम कितनी बनानी है, विच इज 400 ml, है ना। अब अल्कोहल की जो हमको परसेंटेज अल्कोहल की रिक्वायर्ड, जो हमको चाहिए, कितनी चाहिए? 45% चाहिए। लेकिन हमने कितने परसेंट अल्कोहल का यूज किया? विच इज 95%। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियोस में डाल रखा है, दोबारा फॉर्मूला देखना। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोंगर, यहाँ पे शायद मैं अल्कोहल लिखना भूल गई, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोंगर अल्कोहल टू बी यूज्ड, उसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोंगर अल्कोहल टू बी यूज्ड निकालना है कि हमको फाइनली कितना अल्कोहल मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम रिक्वायर्ड मतलब क्या? हमें फाइनली कितना वॉल्यूम बनाना है, विच इज 400 ml, लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्टली हमको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है कि हमें इतना परसेंटेज का अल्कोहल चाहिए, विच इज 45%, लिख दिया 45।
और हमको यूज कितना किया हमने, 95% वाले को यूज किया। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 18,000/95 आया, आगे चल के 190 ml आया। अब देखो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई 190 ml ऑफ 95% एल्कोहल इज डाइल्यूटेड। क्या मतलब, जो हमारे पास 95% का एल्कोहल क्वेश्चन में दे रखा था ना, 95% वाला जो यूज किया गया, इस 95% एल्कोहल का 190 ml हम लेंगे, इसमें से हम 190 ml लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, एंड 400 ml बना देंगे, लाइक 190 ml ऑफ वाटर एंड जितना भी हमको लाइक एक अपने पास आती है ना एक अपैरेटस होता है, उसके अंदर हम मेजर करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में के अंदर सपोज करो आपने 190 ml डाल दिया अल्कोहल, अब उसमें जो 400 ml है ना, वहां तक मार्क तक हम उसके अंदर क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। तो बस वो जो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको डाइल्यूटेड अल्कोहल मिलेगा, जो कि 45% वाला होगा। ठीक है, ये मतलब था इसका अल्कोहल डाइल्यूशन का। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर 8 OZs ऑफ 60% एल्कोहल फ्रॉम 95% एल्कोहल। क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे ml की बात नहीं कर रखी, OZs की बात कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड सेम लगेगा। ठीक है, वहां पे हमको ना इतना हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए, इन्होंने वॉल्यूम बना दे कि मीन्स मैट्रिक सिस्टम में ना दे कि इंपीरियल सिस्टम में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सब सेम लगेगा। हमको बस ये पता है कि जो हमको फाइनली बनाना है विच इज आर 8 OZ। ठीक है, तो हमको प्रिपेयर करना 8 OZs 60% एल्कोहल का, किससे, 95% एल्कोहल से, कि हमको हमारे पास जो 95% एल्कोहल है उसको बना दो 60% एल्कोहल, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और जो फाइनल प्रिपरेशन होनी चाहिए वो 8 OZs की होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब उसमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड आ गया 8 OZs, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड 60, लिख दिया 60, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल यूज कितना करना, 95 लिख दिया। सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू में परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज। अब वॉल्यूम रिक्वायर्ड मतलब हमको कितना चाहिए वॉल्यूम्स में, यहाँ ओजेड्स में, लेकिन हम ओजेड्स का ओजेड 8 ही लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज रिक्वायर्ड में 60 था, 60 लिखा, परसेंटेज यूज में 95 था, 95 लिखा, कैलकुलेट किया 480/95 आ गया, विच इज आर 5 OZs। तो क्या समझ में आया कि इन्होंने OZs में पूछा था ना, तो हमने OZs में ही निकाला। देखो ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये OZs। जब अब आपने कभी भी ऐसा यूनिट्स बनाने का समझा होगा, सीखा होगा, या फिर नॉर्मल मेथड करते हैं, तो देखो ना परसेंटेज तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ OZ ही। ठीक है, तो हमको क्या मिला फाइनली, 5 OZs, यानी कि 95% एल्कोहल का हम 5 OZs लेंगे, उसको हम डाइल्यूट कर देंगे वाटर के साथ में, तो हमको 8 OZs मिल जाएगा 60% एल्कोहल वाला। हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब यहाँ पे प्रिपेयर करना है 600 ml ऑफ 60% एल्कोहल फ्रॉम 95% एल्कोहल। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना बनाना है फाइनली, 600 ml, कितना रिक्वायर्ड दे रखा है 60, लिख दिया, कितने से बनाना है 95 से, फॉर्मूला लगाया। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड विच इज आर 600, परसेंटेज रिक्वायर्ड विच इज आर 60, परसेंटेज यूज 95, इसको सॉल्व करेंगे 6 से 36 100 डिवाइडेड बाई 95, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे विच इज ओवर 379 ml। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या चाहिए कि भाई मुझको 379 ml चाहिए, किसका, ऑफ 95% एल्कोहल का, किसका 95% एल्कोहल का, टू बी डाइल्यूटेड, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड। ठीक है, एंड मेक कितना बनाना है, 600 ml बनाना है ऑफ कितना, 60% एल्कोहल। जो हमको फाइनली मिलेगा वो 60% एल्कोहल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है, प्रिपेयर एंड सबमिट 250 ml ऑफ एन 8.25% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। थोड़ा अब क्वेश्चन डिफरेंट है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं है। ये बोला क्या है कि तुमको प्रिपेयर करने को बोला गया है और सबमिट 250 ml ऑफ 8.25% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये दे दिया है कि भाई 250 ml तो बनाना है, क्या बनाना है, जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना 8.25%, एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन आपको गिवन दिया है, उसके अंदर बोला गया है कि जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना ये 8.25% का है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि ये जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है 8.25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है।
ठीक है। और आपको इसी का ही 250 ml में बनाना है, कितना क्या रिक्वायरमेंट है। देखो हमने क्या किया कि 8.25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड का पहली बात मतलब क्या है, क्या कि 8.25 ml होगा क्या एसिटिक एसिड, 8.25 ml एसिटिक एसिड होगा, उसको डाइल्यूट कर रखा है 100 ml में, है ना। परसेंटेज का मतलब तो यही होता है कि इतना इतना ml एसिटिक एसिड 100 ml में मिक्स कर रखा है, डाइल्यूट कर रखा है। तो अब हमको देखो यूनिटरी मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, जो हमको गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, जो हमको निकालना होता है उसको राइट साइड लिख लेते हैं। हमको mls में निकाल रखा है, हमको ये जानने की हमको एसिटिक एसिड जरूरत कितना पड़ेगा 250 ml के लिए, ठीक है। हमको पता चल गया जी 100 ml के लिए तो 8.25 ml एसिटिक एसिड है ना, 100 ml के लिए 8.25 एसिटिक एसिड है, तो 250 ml के लिए कितना लगेगा, तो 8.25 ml डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 250 ml विच इज आर 20.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। तो वही बात आ गई, 20.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड डाइल्यूट टू 250 ml, इतने ml एसिटिक एसिड को 250 ml एसिड मतलब 250 ml तक डाइल्यूट कर दो, पानी डाल दो, मिला दो, ठीक है। उससे तुमको क्या मिल जाएगा, 8.25% ही रहेगी तुम्हारे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड की, लेकिन तुमको अब फाइनल सोल्यूशन 250 ml का मिलेगा। मतलब क्या परसेंटेज नहीं छेड़ी हमने, ठीक है ना। फाइनल सोल्यूशन में 250 ml में जितना हमने उसका जो परसेंटेज है ना 8.25% उसको मेंटेन करके रखा है एसिटिक एसिड का, लेकिन हमको ये कैलकुलेट करना था कि 100 ml में अगर 8.25 है ना तो 250 ml में कितना एसिटिक एसिड है, तो वो हमने निकाल दिया, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है प्रिपेयर एंड सबमिट 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4% फॉर्मेल्डिहाइड। सेम प्रोसीजर है कि भाई ये हमको जानना है कि हमारे को ना दे रखा है 4% फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब हमको 200 ml सोल्यूशन बनाना है और यही मेंटेन करके चलना है, तो सिमिलर चीजें। हमको 4% फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या, 4 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डाइल्यूट है या मिक्स है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर मिक्स है, ठीक है। फिर वही यूनिटरी मेथड कि 100 ml के अंदर 4 ml फॉर्मेल्डिहाइड है, 100 ml वाटर है, ठीक है ना। 100 ml वाटर के अंदर 4 ml फॉर्मेल्डिहाइड है, तो 200 ml के अंदर कितना होगा, तो वही 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 200 which is on 8 ml. So 8 ml of formaldehyde is dilute. 8 ml फॉर्मेल्डिहाइड को तुम 200 ml तक डाइल्यूट कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा 4% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। देखिए नेक्स्ट इज ओवर एलिगेशन मेथड। ये मेथड पता नहीं क्यों ही मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है ये, इसको हम देखते हैं। पहली बात है यूज क्यों आता है, जो एलिगेशन मेथड है जो उसकी कैलकुलेशन है क्या इन्वॉल्व करती है, अगर हम मिक्स कर रहे हैं टू सिमिलर प्रिपरेशंस को ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, कि हमने 2 टाइप्स की अलग अलग प्रिपरेशन ले ली, उनको अलग अलग स्ट्रेंथ दी, क्योंकि प्रिपरेशन अलग अलग से क्या मतलब है, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, ठीक है। और उनको हमने मिक्स कर दिया, हम उसको एक ही प्रिपरेशन बना रहे हैं, 2 प्रिपरेशन से सिंगल प्रिपरेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसकी अब देखो स्ट्रेंथ अलग है, इसकी स्ट्रेंथ कुछ है, इसकी स्ट्रेंथ कुछ है। अब हमको कुछ ऐसी स्ट्रेंथ बनानी जिनकी इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बनानी है, निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एलिगेशन मेथड चाहिए कि भाई 2 तरह का प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन मिला के उनको बना देना है, अब इनकी इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होएगी क्या, तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला में क्या आता है, इस तरफ हम लिखते हैं एसिटिक एसिड। बेसिकली क्या होता है, देखो एलिगेशन मेथड में एक मैथ का फॉर्मूला ही है इसको, बट हम अपनी केमिस्ट्री में अपने फार्मास्यूटिक्स में अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ एसिटिक एसिड लिखा है या कुछ भी लिखा हो सकता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। या अल्कोहल भी लिखा हो सकता है, एनीथिंग एल्स। यहाँ वाटर रहता है मेजरली, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, एसिटिक एसिड जहाँ लिखा ना वहां लिखा स्ट्रॉन्गर परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड, ये था वीकर परसेंटेज, यानी कि वाटर हमेशा वीकर परसेंटेज होगा, वीकर क्योंकि हमारा वाटर एसिड है ही नहीं, एसिटिक एसिड है ही नहीं वाटर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर एसिटिक एसिड इधर, वीकर यहाँ बीच में आएगा, रिक्वायर्ड चाहिए कितना, ठीक। ये आता है फाइनली रिक्वायर्ड माइनस वीकर, हमारे पास रिजल्ट आएगा कि जितना हमको चाहिए उसमें से वीकर को माइनस कर दे, लाइक इसमें से इसको माइनस करके यहाँ आंसर आता है, और इधर आता है स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, कि स्ट्रॉन्गर में से रिक्वायर्ड को माइनस करके यहाँ रिजल्ट आता है। तो हम उसको आगे और कैलकुलेट करते हैं, फिर हमको जो फाइनली पूछा जाता है डिपेंड करता है हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। कभी कभी हमसे सिर्फ इतना ही पूछ लेते, एक चीज पूछ लेते तो फॉर्मूला में लगाया माइनस किया निकल गया आंसर,
हम जब तक क्वेश्चन देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। प्रिपेयर करना है 500 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ही दे रखा है हमको, उससे डाइल्यूट एसिटिक एसिड बनाना है 500 ग्राम। अब हमको जो गिवन में क्या है, एसिटिक एसिड है वो 33% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड है, और जो डाइल्यूट वाला एसिटिक एसिड है वो 6% वेट बाय वेट है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला था, इधर हम स्ट्रॉन्ग वाला लिखते थे, स्ट्रॉन्ग वाला हमारा होगा 33। ठीक है, वीकर हमारा वाटर है यहाँ पे, तो वीकर के बारे में जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वो 0 हो गया। ठीक, रिक्वायर्ड कितना है डाइल्यूट, फाइनली जो डाइल्यूट हमको मिलेगा प्रिपेयर करने को, डाइल्यूट ही तो बोला है, प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो जो हमको प्रिपेयर होने के बाद डाइल्यूट एसिटिक एसिड चाहिए विच इज 6%, क्योंकि 33% तो कंसंट्रेटेड था, इस 33% को डाइल्यूट करके 6% बनाना है, तो रिक्वायर्ड हमको क्या हो गया 6। अब मैंने क्या कहा था इस वाले रो में 0 में से 6, मतलब 6 में से 0 गए 6, इधर हमारे को मिल गया 6 पार्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड। और हम यहाँ देखते हैं 33 में से 6 गए 27 पार्ट ऑफ वाटर। ये आपको बात समझ में आई, 6 पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड 27 पार्ट ऑफ वाटर। पार्ट्स लिखते हैं हम यहाँ पे, इनके पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स 6 पार्ट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड आ गया ना, 6 पार्ट्स बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड 30% वेट बाय वेट मिक्स्ड विथ 27 पार्ट वेट ऑफ वाटर, यानी कि 6 पार्ट हम ले लेंगे एसिटिक एसिड का, ठीक है, 27 पार्ट ले लेंगे हम वाटर का, इनको हमने क्या कर दिया मिक्स कर दिया। हमारा यही आंसर था यहाँ पे, तो विल प्रोड्यूस 33 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ डाइल्यूट 6%। बेसिकली हमारे को जो चाहिए 33 पार्ट्स में से जो हमको डाइल्यूट करके 33% में से जो हमको डाइल्यूट करके मिला 6%, इतना पार्ट हमको लेना पड़ेगा कि 33% का हमको 6 पार्ट लेना है, और वाटर तो हमको 27 पार्ट लेना ही पड़ेगा। अब देखो कराना आगे कैसे सॉल्व कर रखा है इन ग्राम्स में, क्योंकि हम पार्ट्स में कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते, हमको ग्राम्स में आंसर निकालना है। फॉर 500 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, हमको तो बनाना 500 ग्राम के लिए था। जब हमने देखा क्वांटिटी ऑफ 33% एसिड की अगर हम बात करते हैं, उसमें हमें बनाना कितना था 500 का, ठीक है ना, कितने का बनाना था 500 इंटू में 6/33 कर दिया। ये यूनिटरी मेथड दोबारा से यूज हो रखा है, ठीक है ना, कि 33 का 6% था ना, 33% जो हमारा एसिड था उसमें से ये जो हमारी मेन वो था एसिटिक एसिड 33% था, उसका हमने 6 पार्ट लिया था, तो ले लिया जी 33, ऊपर में 6 लिख दिया, कितना बनना था 500 बनना, तो 500 यहाँ लिख दिया, तो विच इज ओवर 91 ग्राम। अब वाटर की क्वांटिटी कितनी 33, अगेन वही एसिटिक एसिड का नीचे आएगा, ऊपर में आ गया वाटर की क्वांटिटी, वाटर के पार्ट जो निकल के आया था 6 पार्ट था, यहाँ पर 27 पार्ट्स था वाटर का निकल के आया था, उसको 500 जो हमको रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यह आया हमारा 409 ग्राम। तो क्या मतलब आया कि भाई तुम 409 ग्राम तो मिला लो वाटर और 91 ग्राम मिला लो एसिटिक एसिड, तुमको जो रिक्वायरमेंट है 500 ग्राम की वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे भी, देखो 409 और 91 को अगर मैं मिक्स ऐड कर दूँ ना तो मेरे को 500 ग्राम ही मिलता है। ठीक, ये फाइनल हमने एक अपना मेथड है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको हमने मैच भी कर लिया कि हाँ जी हमारा आंसर सही, क्योंकि 500 ग्राम ही रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पैकेजिंग के से रिलेटेड है वो चैप्टर। तो तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।